हाँ, तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की फील्ड में बैक टेस्टिंग की। बैक टेस्टिंग क्या होता है और बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो जब भी हम मार्केट में को सीखते हैं, किसी स्किल को, किसी स्ट्रेटजी को, तो हमें ज़रूरी होता है कि उसे हम टेस्ट करें, उससे पहचानें कि क्या वो हमारे ट्रेडिंग प्लान से, हमारे ट्रेडिंग के तरीके से काम करती है कि नहीं करती। हो सकता है एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगी। तुम्हारी साइकोलॉजी अलग है, तुम्हारे इमोशंस अलग तरीके से काम करते हैं और तुम्हारे बिलीव्स अलग हैं। तो सबके बिलीव के अकॉर्डिंग ये मार्केट चलता है। तो बैक टेस्टिंग होती क्या है? बैक टेस्टिंग देखो होती है कि जिस तरह अगर हम ट्रेडिंग व्यू में चलें और वन डे को हम देखें, तो इसमें हम रिप्ले को क्लिक करते हैं यहाँ पर, और पिछले 10 दिनों का हम देखना चाहते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है प्राइस से। तो देखो ये हम वन डे में देख पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है जब हम इसको 4 आवर्स पे अगर सेलेक्ट करें या फिर उससे फर्दर लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये रिप्ले का ऑप्शन अपने पास नहीं आता, क्योंकि ये प्रीमियम डिमांड करता है ट्रेडिंग व्यू का। तो उससे पहले बता देता हूँ कि फर्दर हम अगर जानें कि हमारे पास क्या तरीके हैं ताकि हम स्मॉल टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम एंट्रीज तो स्मॉल टाइम फ्रेम में लेते हैं, जो स्विंग ट्रेडर है वो बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री लेता है। तो छोटे ही टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए हम बैक टेस्टिंग ज़रूरी है, ताकि हम जान सकें कि अपना जो स्ट्रेटजी है वो सही है नहीं है, प्लान ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो 3 तरह के बैक बैक टेस्टिंग के तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है मार्कअप्स। मार्कअप्स जाने की जो मैं अभी रिप्ले करके आपको दिखा रहा था वन डे में, कि हम प्रीवियस जो प्राइस ने रिएक्ट किया है वहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस कैसे चला है। इस तरह यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आता है, ये ऊपर जाता है, तो ये मार्कअप कहलाता है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बना है, प्रीवियस प्राइस ने जो रिएक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग प्राइस कैसा रहा है। सेकंड होता है लाइव बैक टेस्टिंग, कि मार्केट लाइव चल रहा है, जिस तरह हम 5 मिनट में देखें, तो हम यहीं पर वेट करें मार्केट का कि मार्केट कहाँ से क्या रिएक्शन देगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देगा नहीं देगा, लिक्विडिटी लेगा नहीं लेगा, क्या होगा। तो उसको हम उसी टाइम चेक करें और अपना प्रेडिक्शन दें कि क्या होने वाला है। थर्ड होता है, जिस तरह मैंने ये सेलेक्ट कर रखी है, फॉरवर्ड बैक टेस्टिंग। इसमें होता है कि हम ऑर्डर ब्लॉक एफ या जो भी आपको मार्क करना है, हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी या फिर ऑर्डर ब्लॉक, या फिर लोअर हाई लोअर लो स्विंग हाई, वहाँ से हम देखते हैं कि फर्दर मार्केट में एक दिन बाद, 4 घंटे बाद क्या होने वाला है, तो वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के बैक टेस्टिंग के तरीके होते हैं। तो ये तीनों के तीनों बहुत, तीनों के तीनों नहीं, मतलब ये बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप मार्केट में उतरोगे, गलतियाँ तो होनी है, तो गलती होंगी तो आपका लॉस होगा बहुत ज़्यादा। तो उससे पहले बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। इसके पास अब हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 वेबसाइट्स बोल सकते हैं हम। फर्स्ट है ट्रेडिंग लीड, सेकंड है ट्रेडर बडी डॉट नेट, थर्ड है ट्रेडर कासा। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं ट्रेडिंग लीड पे। इस पे आपको खोलते ही, ट्रेडर लीड खोलते ही देखना आप, ये आपसे मांगेगा लॉगिन। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर किसी आप अपनी जीमेल के अकाउंट से। इस तरह मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद आप कोई पेयर सेलेक्ट करोगे, गोल्ड होगा, जिस तरह मैंने गोल्ड कर रखा है। भी कर लेते हैं USD JPY या EUR USD। इसमें अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी जाते हैं और यहाँ से हम रिप्ले सेलेक्ट करते हैं, पिछले चले जाते हैं 12 नवंबर पर, आज आज 21 नवंबर है। तो देखो 12 नवंबर पे ये सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से हम प्ले करते हैं, पूरा यहाँ से हम चेक कर पा रहे हैं। यहाँ से हम एंट्री लगा सकते हैं अपनी, कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए, कितना TP रहना चाहिए, और जो भी हमारी अब क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी है, वो काम कर रही नहीं कर रही है। तो ये हम कितना भी इसको चेक कर सकते हैं यहाँ सर। इस तरह इसने इसको लो को ब्रेक कर दिया है। ये अपना 15 मिनट में भी चले तो हम यहाँ से देखो हम बैक टेस्ट कर पा रहे हैं। तो हो सकता है किसी किसी पेयर्स में थोड़ा स्लो हो, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट काफ़ी सही है। सेकंड अपने पास है
ट्रेडर बडी। तो इसमें भी आपको देखना है कि हम लॉगिन कर देते हैं इस पर, कैसे क्या है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने जीमेल से लॉगिन कर देना यहाँ से, और लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। माई स्ट्रेटजी में जाना है आपको। यहाँ एक न्यू स्ट्रेटजी आपको एग्जीक्यूट करनी है, जिस तरह मैंने नाम दे दिया, बैक टेस्टिंग 1। पेयर सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे हम, EUR कर देते हैं इसको क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपको जाना है बैक टेस्टिंग में। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं UR USD, या फिर टेबल आपको करना है। यहाँ पे देखो UR USD आ गया है। एक मिनट। अगर आपको कोई दूसरा पेड चाहिए और 3 पेड चाहिए, यहाँ से आपको सेलेक्टेड सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। अकाउंट हमें चाहिए 10,000 का। टाइम हमें चाहिए कब से, 1 सितंबर से। और हम कर देते हैं स्टार्ट सेशन। सेशन स्टार्ट करने के बाद देखो सेम ये, अगर हम चले 4 आवर्स पे, 4 आवर्स में जाने के बाद हमें एक मार्क कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल हाई, या फिर बोल सकते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से देखें कि भाई हमारा मार्केट शॉर्ट में जाता है कि नहीं जाता। क्रिएट ऑर्डर यहाँ तक, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑर्डर, ओट्स हम डाल देते हैं 1 का। अब चेक करते हैं मार्केट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो टेक प्रॉफिट हो गया अपना, जिसको हम ऐड कर देंगे ताकि EST हम चेक कर सकें। आगे क्या है, आगे हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक बाय एंट्री लगाते हैं। अच्छा नीचे TP टिल हेयर क्रिएट ऑर्डर। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट, होता ही नहीं होता, देखते हैं। नहीं, ये अपना नहीं हो रहा है, तो ऐसे हम इसको सेशन को क्लोज कर कर अपनी हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं। इस तरह ये हो गया। तो इसका नाम है साइट का ट्रेडर बडी। यहाँ पे लिमिट है आपकी कुछ, यू कैन ऐड अप टू 10 ट्रेड्स पर मंथ इन बैक टेस्ट, वरना आपको फिर प्रीमियम देना पड़ेगा। थर्ड अपने पास है ट्रेडर कासा। इसमें क्या है अपना, ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडर कासा में जाना है। यहाँ पे भी आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से। सेकेंड आपको जाना है इधर बैक टेस्टिंग में। यहाँ जाने के बाद आपको नया सेशन करना है। यहाँ डालना है ये वाले जो भी आपका पेयर है, बैक टेस्टिंग उसमें लिख सकते हैं। पेयर हमें यहाँ कर दिया हमने EUR USD। एक ही पेयर का होगा, हम कर देते हैं सेव। डेट कब से चाहिए आपको, 1-2 नवंबर से कर देते हैं। सेव कर देते हैं, इसको देते हैं प्ले। प्ले करने के बाद हम देखते हैं, अगर हम 1 आवर के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम में जाएँ, यहाँ पे हम अपना मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक FEG। नीचे है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कहीं फिर, तो यहाँ लगाते हैं हम एक अपनी बाई एंट्री। चेक करते हैं हमारा प्राइस रिएक्ट करता है कि नहीं करता। 20 मिनट में चलते हैं, कर देते हैं इसको प्ले। तो जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ प्ले हो पा रहा है 20 मिनट में। 1 आवर में कर देते हैं। यहाँ पे देखो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो आप 4 आवर्स में। ये एंट्री अपनी एग्जीक्यूट हो गई और सही। TP पे भी नहीं पहुंची है, थोड़ी सी पीछे रह गई है। तो ऐसे ही आप फर्दर 2 मिनट में भी कर सकते हो बैक टेस्टिंग।
शुरू से। हाँ, तो इसमें आप एक बार ही कर सकते हो ऐसे, ये बार बार करने के लिए आपको ये प्रो की डिमांड कर रहा है। बेस्ट अपना रहेगा ट्रेडिंग लीड, ये भी सही है, ट्रेडर का थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो ये आप दोनों यूज़ कर सकते हो। बैक टेस्टिंग भाई काफ़ी ज़रूरी है करनी किसी भी पेयर में, ताकि अपनी स्ट्रेटजी को आप इस तरह टेस्ट कर सको और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना प्लान कर सको, या जो ट्रेड को लेने की कितनी कॉन्फिडेंस है, एंट्री लेवल क्या है, एक्सिट लेवल क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर मार्केट में ऐसे ही घुस जाओगे तो बैक टेस्टिंग तो वो आपको फिर फिजिकली मतलब मेंटली करवाएगा बैक टेस्टिंग, और वो आपको करनी पड़ेगी फिर आपका जब लॉस होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।